बोला हमसे कि 70% रेवेन्यू देता है शहर। तो भाई हमारे यहाँ जो लड़का ग्रेजुएट करता है सबसे पहले उसकी एक नौकरी लगती है कि वो सुबह 8 बजे निकलेगा और शाम को 6 बजे जो है घर में पहुँचेगा और उसका काम ही होगा शहर फैसल पे जितने भी ऑफिस हैं, टावर पे जितने भी ऑफिस हैं, उधर अपना CV डालना है। तो कौन सी कैंपेनें चल रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसको ज़कात नहीं दो, इसको वो नहीं दो, इसके साथ मिलकर निकालो। अरे कौन सी चीज़ है? ये सब चाह रहे हैं कि यहाँ पे वही हालात पैदा हो जाए कि 14-15 लाशें गिरे। आपके घर में कोई भूखा है वो आपसे खाना मांगे, आप क्या करेंगे? खाना देंगे ना। पानी आए तो क्या देंगे? पानी देंगे। तो कराची के लड़कों को बर्बाद क्यों कर रहे हो भाई? हमने बोला कि अगर आप 80,000 रुपये फीस नहीं दे सकते, हम शुरू करते हैं, हम 1,000 रुपये ले रहे हैं यार। जब हमने एक मॉल के खिलाफ आवाज़ उठाई तो पूरे शहर को पता लगा ना, एक मॉल के अंदर हादसा हुआ था। बच्चे का जो पैर है वो आप देख नहीं सकते, मैं आपको भेजूँगा, आप उल्टियाँ करना शुरू कर दोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सिर्फ ये देखते रहे कि मेरा बाप जो है ना फेरियल हॉल पे बैठ के नाचता है या अपनी बीवी को उल्टा सीधा नाच दिखाता है। तो भाई यूँ करके पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि मुझे मेरी जो भूख मिटती है वो 2 रोटी से मिटती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ JDC नुमाइश पे जो सहरी करा रही है, और मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया स्टार हसन बेग, जो कि मुख्तलिफ वीडियोस बनाते हैं और काफ़ी वायरल जाती हैं, और उनका एक्सपेक्ट जो होता है वो ज़्यादातर सोशल इशूज़ का होता है। हसन, कैसे हो? खैरियत से? यार मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम क्या मंजर देख रहे हो यहाँ पर, किस तरह का मंजर देख रहे हो? जो महंगाई है, जिस तरह लोग बिलखुसूस, ये तिजारती मरकज़ है ये शहर, और इसी शहर के अंदर जो है लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारे बड़ों ने झूठ क्यों बोला हमसे कि 70% रेवेन्यू देता है शहर। मुझे तो नज़र नहीं आता है 70% रेवेन्यू देता है। जो शख्स सबसे ज़्यादा कमा के देता है तो माँ तो उसी को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। ये कौन सी माँ है शहर को प्यार ही नहीं कर रही? मैं घर से निकलता हूँ, रोडें टूटी हुई होती हैं, मेरे घर में गैस नहीं आती, मेरे घर में पानी नहीं आता। मतलब समझ में नहीं आ रहा ना, इस शहर के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? मेरा पढ़ा लिखा इस शहर का लड़का जो है बाइक या फूड पांडा चला रहा है, अच्छा वो उसमें भी कमाल है। उस शहर का कमीशन अलग है, इस शहर का कमीशन अलग है। तो भाई हमारे यहाँ जो लड़का ग्रेजुएट करता है सबसे पहले उसकी एक नौकरी लगती है कि वो सुबह 8 बजे निकलेगा और शाम को 6 बजे जो है घर में पहुँचेगा और उसका काम ही होगा शहर फैसल पे जितने भी ऑफिस हैं, टावर पे जितने भी ऑफिस हैं, उधर अपना CV डालना है और उधर से कोई कॉल नहीं आती। गवर्नमेंट की नौकरी का ख्वाब देखना हमने छोड़ दिया है सर, हमें बताया नहीं जाता। अच्छा ये भी तो हसन, ये भी तो मसला है ना कि फिर आपके बच्चे, आपके शहर के बच्चे CSS क्यों नहीं करते और ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं बनते? कैसे करें? हमें ज़बान ही नहीं आती, वो ज़बान उधर जो बोली जाती है। हमें तो उर्दू आती है जो शहर की कौमी ज़बान है। हमें तो पता ही नहीं था कि शहर की, इस मुल्क की अलग अलग ज़बानें हैं। इधर कोई ज़बान अलग बोलता है तो उधर उसका मज़हब अलग होता है। अब देखें ना JDC के ऊपर कौन सी कैंपेनें चल रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसको ज़कात नहीं दो, इसको वो नहीं दो, इसके साथ मिलकर निकालो। अरे कौन सी चीज़ है? मेरे घर वालों ने तो कभी सिखाया ही नहीं। हमें तो एक कुरान पढ़ा है, उसमें ये बताया गया है ये सब इंसान है और सबसे मोहब्बत करो। हम तो कर रहे हैं भाई। हमने ज़फ़र भाई ने दस्तरखान लगाया और बोला सब मिल के खाओ। अरे भाई यहाँ पे इस शहर के नहीं, इस मुल्क के नहीं, अब तो पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। अभी मुझे बताया वो इटली से है, वो स्पेन से है, वो जापान से है, ये सब लोग एक होके बैठ गए हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा। ये सब चाह रहे हैं कि यहाँ पे वही हालात पैदा हो जाए कि 14-15 लाशें गिरें, यहाँ पे एक दूसरे को हम लोग जो है फतवे दें। जो होता है ना वो जो उठा के चैनलों पे लड़वा रहे हैं मौलवी को, वो चाह रहे हैं यहाँ पे सारे मौलवी एक होकर गले लगते हैं और हंस बोल के बात करते हैं। कोई क्रिकेटर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई स्टार हो, सब आगे बैठते हैं। तो भाई शहर में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि दस्तरखान हर गली मोहल्ले में दस्तरखान लगता है। और वहाँ पे मुझे जो अल्लाह ताला ने जो किताब नाजिल किया और जो मेरे घर वालों ने मुझे किताब पढ़ाई है उसमें कोई नहीं लिखा हुआ कि कौन गैर मुकामी होता है, कौन मुकामी होता है, फलाना। कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि अपने शहर को लोगों को खिलाओ और बाकी किसी को नहीं खिलाओ, वरना शनाख्ती कार्ड देख के निकलाया तो तुम्हें फतवे देंगे हम। अरे यार क्या हो गया भाई? एक भूखा आ रहा है। अब मुझे बताएं, आपके घर पे कोई भूखा आता है, आप छोड़ दें सब कुछ, आपके घर में कोई भूखा है वो आपसे खाना मांगे, आप क्या करेंगे? खाना देंगे ना। पानी आए तो क्या देंगे? पानी देंगे। मजलूम एक खड़ा हो उसके हक में बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ भाई हमारा दीन ये सिखा रहा है यार, वही तो कर रहे हैं। इसमें क्या बुरा लग रहा है आपको? ये सारी चीज़ें हम ज़फ़र भाई के साथ खड़े हुए हैं। जब एक फ्रूट वालों ने एक पता नहीं ये जो लॉबी सिस्टम किया हुआ था कि महंगा करेंगे, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो देखें ना आज कराची वालों का बेहतर हुआ ना। ज़फ़र भाई को अपना 1 किलो फल खरीदना था, आज अल्लाह ताला ने दिया है ना सब कुछ, वो तो खरीद सकते थे। किसके लिए आवाज़ उठा? तो आपके लिए आवाज़ उठा। हसन भी ये भी बताइएगा कि आपने भी एक यूथ को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की है। 1000 रुपये में अभी मैं मोहल्ले के अंदर से आ रहा हूँ, जिस मोहल्ले में मैं आ रहा हूँ, आज चौथी पट्टी डब्बू की दुकान खुल गई उधर रमज़ान के अंदर। 4 दुकानें, कभी आएगा मेरे घर मोहल्ले में ना, 3 दुकानें खुली हुई थी पहले, अभी एक ओपनिंग हुई है कल, और उस पर सारा लौंडा खड़ा होता है और पूरे तरावी के वक्त से फजर के वक्त तक वो वही खेलता रहता है, वो जो पता नहीं। तो कराची के लड़कों को बर्बाद क्यों कर रहे हो भाई? हमने बोला कि अगर आप 80,000 रुपये फीस नहीं दे सकते, ज़फ़र भाई ने जो शुरू किया था, हमने बोला हम छोटी सी सेटअप में हम शुरू करते हैं, हम 1,000 रुपये ले रहे हैं यार। 1,000 रुपये इसलिए ले रहे हैं कि आपको बुरा ना लगे कि आपको खैरात ज़कात भीख में कोई पढ़ा रहा है।
सही है, आपके ऊपर हसन बेग एहसान कर रहे हैं। हम कौन होते हैं एहसान करने वाला? यार हमें किसी ने जगह दी, हमने आपको बोला कोई टीचर आ रहा है, बोला मैं वॉलंटियरली पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो भाई। डिजिटल मार्केटिंग 80,000 रुपये का पढ़ सकते हैं। आप बताओ, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो 80,000 रुपये का 2 महीने का? बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते ना। तो कैसे लोग लूट रहे हैं और वो फिर बता रहे हैं मैंने इतना बड़ा घर बना लिया, महल बना लिया। भाई अगर आपकी फॉर्च्यूनर चलती है और आप 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का सफ़र कर लेते हो तो हमारी गाड़ी में भी हो जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल हसन बेग, मुझे बताना, हम चीख के कितना ही एहतजाज कर रहे हैं, इस वक्त आप भी एक एहतजाज ही कर रहे हैं, तो क्या इस एहतजाज से हल निकलेंगे? जब हमने एक मॉल के खिलाफ आवाज़ उठाई तो पूरे शहर को पता लगा ना, एक मॉल के अंदर हादसा हुआ था, वो कोर्ट तक आया ना, वो जो बड़े वाले AC वाले कमरे में बैठ रहे थे और मारे जा रहे थे वो अलादीन पार्क के अंदर लोगों को, वो फिर आए उस मॉल के अंदर जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, जिसके ऊपर मेरे पाबंदी लग गई। आज उस बच्चे का जो पैर है वो आप देख नहीं सकते, मैं आपको भेज दूँगा, आप उल्टियाँ करना शुरू कर दोगे। वो बंदा ज़िंदगी भर बच्चा जो है ना माजूर हो गया। पता लगा ना लोगों को, जब हम लोगों ने IT के ऊपर काम करना शुरू किया, जो 80-80, 90-90 हज़ार रुपये लेते थे, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उन्होंने अपनी फीसेस कम कर दी, कुछ लोग तो हज़ारों पर आ गए। आखिरी पैगाम कराची की यूथ को क्या दोगे? यूथ को बोलेंगे कि भाई एहसास कर लो लोगों को, कल को तुम किसी को मरता हुआ देखते हो, गाड़ी भगाते हुए ले जाते हो कि मैं बच गया, कल को तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी, सब कुछ हो सकता है। हमें डर लगता है। लोग बोलते हैं कि हसन भाई आप क्यों आवाज़ उठाते हैं? मुझे डर लगता है कि मेरी लाश किसी दिन मेरे घर पर नहीं आ जाए, और मैं इसलिए चीखता हूँ कि जब मैं मर रहा हूँ तो मेरे हक के लिए कोई चीख रहा हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सिर्फ ये देखते रहे कि मेरा बाप जो है ना फेरियर हॉल पर बैठ के नाचता है या अपनी बीवी को उल्टा सीधा नाच दिखाता है। तो भाई यूँ करके पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि मुझे मेरी जो भूख मिटती है वो 2 रोटी से मिटती है। मुझे समझ में नहीं आता 2, 4, 5, 10, 15, 20 रोटी किसको चाहिए भाई? कितनी रोटी में पेट भरता है? आप मुझे बताएं, कितनी रोटी खा लेंगे आप? बस 1-2 काफ़ी है भाई, समझ में नहीं आ रहा ना। आपको अपने बच्चों के लिए बनाना है, उसके बच्चे के लिए, उसके बच्चे के लिए, उसके बच्चे के लिए, आपका ख़त्म ही नहीं हो रहा यार। हमने तो बोला कि अपने बच्चों को काबिल बनाएंगे, तालीम देंगे, काबिलियत देंगे, बस खुद कमाएगा, नहीं कमाएगा। अल्लाह ने उसके नसीब में रखा होगा, 2 रोटी में ज़िंदगी गुजार लेगा। हमारे माँ बाप ने ये सिखाया है, यही करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये हसन बेग थे, और हसन बेग काफ़ी जज्बात में आके गुफ्तगू करते हैं और वो बता रहे होते हैं। शुक्रिया हसन, टाइम दिया उन्होंने, और उन्होंने ये बताया है कि जो मसाइल हैं उनका हल उसी शहर के लोगों के पास है और उन्हीं को उसका हल जो है वो निकालना है।